नगर परिषद के जनता का समस्या को समझते हुए देखा कि होल्डिंग टैक्स में बहुत ही ज़्यादा उन पर दबाव बन रहा है। जो फाइन पहले लगा हुआ था और जो पानी का बिल बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया था। पूरे नल जल को कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद उसका पैसा हम लोग अगले वित्तीय वर्ष से लेंगे। आप लोगों से आग्रह है कि पूर्व में जो गलतियाँ हुई है, जो आपको जागरूक नहीं कर पाए लोग, उस गलतियों को फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे हम लोग, या आप लोग भी। आप कर का मतलब होता है कि आप स्वयं कर जमा कीजिए। मान लीजिए किसी को फाइन के रूप में 2000 5000 रुपये टैक्स जुड़ा हुआ है, तो फिलहाल अभी माफ कर दिया गया है, समझिए एक तरह से स्थगित कर दिया गया है। 15 दिनों के लिए जो पूर्व के मतलब पहले से जो नगर पंचायत थे उनको लिए, और एक महीना का टाइम दिया गया है जो नवगठित नगर परिषद जो बने हैं उनके लिए। हमारे टैक्स दरोगा हर वार्ड में 2 दिन कैंप करेंगे, 2 दिन कैंप लगाकर वहाँ टैक्स वसूली करेंगे। 300 का बिल है और 1000 फाइन है, 1300 हो गया उसका, तो कम से कम उसका 1000 तो फिलहाल माफ हो गया ना। जो नवगठित वार्ड है, जो नए अभी जुड़े हैं, उन लोगों के भी स्वयं एक फॉर्म है। इस फॉर्म को भर के अपने अनुमान से, जो आपका घर कितने में है, कितने एरिया में बना हुआ है, उस अनुमान से भरकर आप अपना भी टैक्स जमा कर दीजिए, ताकि आपको बाद में फाइन या सूद नहीं लग सके। एक दिन में टैक्स नहीं आपको फाइन लग गया, एक दिन में आपका सूद नहीं बढ़ गया था, आपका सूद बढ़ रहा है 17 सालों से, 20 सालों से। आपका नगर परिषद नगर पंचायत 20 सालों से चल रही है। प्रचार प्रसार भी आज से शुरू हो जाएगा, और इस अभियान के तहत हम आपके माध्यम से आम आवाम को ये आग्रह करेंगे कि वो आए और आकर के टैक्स दरोगा से मिल करके अपना कर जो है होल्डिंग टैक्स उसको जमा करें। नहीं, थोड़ी सी कमी है, हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं, इस बात को हम भी मानते हैं, वो दंश हम भी झेल रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। संपत्ति कर यानी कि होल्डिंग टैक्स और कचरा शुल्क वसूलने के लिए विभिन्न वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए कांटी नगर परिषद के सभापति दिलीप कुमार एवं उपसभापति अजय कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को होल्डिंग टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। पुराने 14 वार्ड के लोग 15 दिनों में होल्डिंग टैक्स जमा कर देते हैं तो उनको फाइन की राशि से छुटकारा मिलेगा। यही छूट नवगठित वार्डों के लिए भी है। हालांकि उनके लिए 1 महीने का समय अवधि रहेगा, जिसमें नल जल के टैक्स की राशि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में नहीं देनी होगी। उस कर से लोगों को फिलहाल मुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि टैक्स दरोगा के द्वारा हर वार्ड में 2 दिन कैंप लगाए जाएंगे। नगर परिषद कार्यालय की ओर से होल्डिंग टैक्स देने के लिए क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील किया कि नगर क्षेत्र के पुराने नगर पंचायत के सभी वार्डों के लोगों के द्वारा 15 दिनों के भीतर यदि होल्डिंग टैक्स जमा कर दिया जाता है तो उन्हें फाइन की राशि नहीं देनी होगी। नए वार्ड के लोगों को 1 महीने का समय दिया गया है। हालांकि दूसरी ओर होल्डिंग टैक्स को लेकर लोगों में पूर्व के दिनों में नाराजगी देखी गई थी। नगर परिषद कांटी के लोगों का कहना था कि नगर परिषद के द्वारा कोई भी सुविधा आम लोगों को नहीं मिलती है, न साफ सफाई की सुविधा रहती है, न नल का जल उनके घर तक पहुंचता है, तो फिर हम टैक्स क्यों दें। वहीं आज गुरुवार को इस मामले पर सभापति और उपसभापति ने साझा जानकारी दिया कि होल्डिंग टैक्स मामले में पूर्व में स्थानीय लोगों को जो नोटिस दिया गया था वह नियम संगत था। होल्डिंग टैक्स का मामला नगर पंचायत के गठन से ही चल रहा है, लेकिन पूर्व के प्रतिनिधि और अधिकारियों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, जनता को जागरूक नहीं किया गया, जिसके कारण आज नगरवासियों को होल्डिंग टैक्स मामले में सूद के साथ फाइन जोड़कर नोटिस पूर्व में दिया गया था। इस मामले को लेकर नगर परिषद के सभापति व उपसभापति ने बताया कि जनता की परेशानी को देखते हुए फिलहाल होल्डिंग टैक्स में लोगों को राहत दी गई है। वहीं उपसभापति ने साफ सफाई में लापरवाही बरतते जाने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था को दुरुस्त करने में हम सभी लोग लगे हुए हैं। आज हम लोग कांटी नगर परिषद के हम लोग अपने ऑफिस में हैं, और पिछले बोर्ड की बैठक में हम सभी लोगों ने, साथ में पार्षद उपाध्यक्ष अजय जी एवं सभी पार्षद और हम लोगों ने भी नगर परिषद के जनता का समस्या को समझते हुए देखा कि होल्डिंग टैक्स में बहुत ही ज़्यादा उन पर दबाव बन रहा है। जो फाइन पहले लगा हुआ था और जो पानी का बिल बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गया था,
इस आलोक में हम लोग बोर्ड के बैठक में हम लोग एक निर्णय लिए कि इस वर्ष भर हम लोग पानी का पैसा, जल का पैसा नहीं लेंगे और स्थगित कर दिए हैं। जल का पैसा कम पूरे नल जल को कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, उसके बाद उसका पैसा हम लोग अगले वित्तीय वर्ष से लेंगे। और साथ ही जो पिछले कार्यपालक जी थे या आईएएस आए थे, उनके देख रेख में जो फाइन लगा था सभी लोगों को, उस फाइन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, किन्हीं को नहीं देना है। लेकिन 15 दिनों के अंदर में आप सभी कांटी के मतदाता बंधु भाई, उन सभी से आग्रह है करदाताओं से कि आप 15 दिन के अंदर में अगर ये टैक्स का पैसा जमा कर देते हैं तो आपको फाइन और जल का पैसा नहीं लगेगा। अगर नहीं जमा कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसके बाद आपको वो टैक्स जमा करने का समय आइएगा तो उस समय आपको फाइन भी लगेगा और जल का पैसा भी लगेगा। मान लीजिए किसी को फाइन के रूप में 2000-5000 रुपये टैक्स जुड़ा हुआ है, तो फिलहाल अभी माफ कर दिया गया है, समझिए एक तरह से स्थगित कर दिया गया है। आप जितना जनून जो सूद सहित जमा करना है 15 दिनों के अंदर में आप नगरवासियों से अनुरोध है कि आकर जमा कर लीजिए। और साथ में जो नवगठित वार्ड है, जो नए अभी जुड़े हैं, उन लोगों के भी स्वयं एक फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के अपने अनुमान से, जो आपका घर कितने में है, कितने एरिया में बना हुआ है, उस अनुमान से भरकर आप अपना भी टैक्स जमा कर दीजिए, ताकि आपको बाद में फाइन और या सूद नहीं लग सके। जैसे कि मान लीजिए आपका घर 1 कट्ठे में है, 1 कट्ठा में है और आप घर उसमें 70% घर में जमीन पर घर बना लिए हुए हैं 71% पर, तो आपको जो टैक्स है वो 71% का ही लगेगा। अगर आपका घर 1 कट्ठे में है, आप 69% एरिया में घर बनाए हुए हैं, तो आपको फाइन 100% का लगेगा। तो आप लोग अपने स्वेच्छा से नापी करके स्वयं फॉर्म भर के आप स्वयं आके कर जमा कर लीजिए, नोटिस मत करवाइए। नोटिस करने का मतलब सेंस हो जाता है कि आपको फाइन करना। तो आप सभी करदाताओं से अनुरोध है कि नोटिस का इंतजार नहीं करें। पूर्व के जो गलतियां हुई है, जो पूर्व में आज जब हम लोग नए नए जीत के आए थे तो लोगों ने काफी अफवाह उड़ाया था कि दिलीप कुमार सभापति जीत के आए हैं, अजय जी जीत के आए हैं, चाहे नए पार्षद जीत के आए हैं, ये लोग एक फरमान डाल दिए हैं कि टैक्स में सूद और ये भरना है। तो गलती नए वालों की नहीं है। एक दिन में टैक्स नहीं आपको फाइन लग गया, एक दिन में आपका सूद नहीं बढ़ गया था। आपका सूद बढ़ रहा है 2017 से 17 सालों से, 20 सालों से आपका नगर परिषद नगर पंचायत 20 सालों से चल रही है। उस समय से अगर पूर्व के जनप्रतिनिधि लोग या कर्मचारी ही लोग अगर सभी लोगों को जागरूक करके पैसा डलवा दिए रहते तो आज ये नौबत नहीं आती, किसी को फाइन नहीं लगता, किसी को सूद नहीं लगता। तो हम आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग स्वयं जागरूक बनिए। आपके पास पार्षद जाए या ना जाए, आपके पास सभापति जाए ना जाए, आपके पास टैक्स दरोगा जाए या ना जाए, आप स्वयं ऑफिस आइए, आप उनसे पूछिए कि मेरा टैक्स कितना हुआ, मेरा घर इतना बाई इतना में बना हुआ है, मैं खुद पैसा जमा करूंगा ताकि आगे सूद और जल का पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगे हमको। तो आप सभी लोगों से यही आग्रह है। जो पूर्व में दिया गया था, जो नोटिस दिया गया था फाइन वगैरह के लिए, उसको निरस्त कर दिया गया है तत्काल, उसको स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड के बैठक में उसको रोक दिया गया है कि वो फरमान नहीं चलेगी। अब वो बस 15 दिनों के लिए जो पूर्व के मतलब पहले से जो नगर पंचायत थे उनको लिए, और 1 महीना का टाइम दिया गया है जो नवगठित नगर परिषद जो बने हैं उनके लिए। उनको इसलिए टाइम दिया है कि वो अभी तक अनजान है इस चीज से, वो जानेंगे समझेंगे। उनके वार्ड में कैंप भी लगेगा, जो सक्षम है वो ऑफिस में आके जमा कर सकते हैं, और जो सक्षम नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, अपने पार्षदों से मिल लेंगे या हमसे मिल लेंगे या उपाध्यक्ष जी से मिल लेंगे, मिल के समझ लेंगे, उसको टैक्स जमा कर लेंगे। और जो नए नगर निकाय है जो जहाँ समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ कैंप लगेगी। हमारे टैक्स दरोगा हर वार्ड में 2 दिन कैंप करेंगे, 2 दिन कैंप लगाकर वहाँ टैक्स वसूली करेंगे। उस समय आप जमा कर दीजिए समझ के। उसमें कितना लगेगा, 100, 150, 200 रुपया बहुत हो गया साल में, तो उतना आप लोग जमा कीजिएगा तो सूद तो नहीं लगेगा। अभी किसी का हम देखे हैं बिल 300 का बिल है और 1000 फाइन है, 1300 हो गया उसका, तो कम से कम उसका 1000 तो फिलहाल माफ हो गया ना। जिसका 2000 है उसका 2000 फाइन है, 4000 हुआ, 2000 जमा करेगा, काम अभी चल जाएगा, उनका निकल जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जमा समय कर लीजिएगा। ये पुराने वाले वार्ड के लिए ये 15 दिनों का समय है। हाँ, ये पुराने वाले वार्ड का समय है, 15 दिनों में आप लोग जमा कर दीजिए। और नए नवगठित जो है वो भी जमा करेंगे, लेकिन उनके पास 1 महीने का टाइम है। इस 15 दिन में ये लोग जमा कर देंगे। 15 दिन जो बचेंगे उस 15 दिन में हमारे टैक्स दरोगा हर वार्ड में जाएंगे और हर वार्ड में जाके कैंप लगा के पैसा का वो टैक्स होल्डिंग टैक्स भी है और पानी वगैरह नल जल सब है। फिलहाल सब चीज का टैक्स लगता है। आप जान लीजिए कि आपके यहाँ
कुछ मिले ना मिले, नल मिले नहीं मिले, जल मिले नहीं मिले, रोड मिले नहीं मिले, आप अगर नगर परिषद नगर पंचायत में आ गए तो आपको टैक्स देना ही है। बस इतना ही समझ लीजिए, सब चीज का टैक्स लगता ही है। नगर परिषद आने का मतलब सब चीज का टैक्स लगेगा। तो आप जागरूक, इंक्लूड है, सब चीज इंक्लूड है। आप जागरूक होइए, समय से भरिए, ताकि आपके माथे पर बोझ ना हो और आपको भी हल्का महसूस हो। आप लोग जमा करके 15 दिनों के अंदर में जमा कर दीजिए, आपको लाभ मिल जाएगा। अन्यथा 15 दिनों के बाद आप अगर आते हैं तो आपको वो सब फाइन जमा करना पड़ेगा, जल का भी पैसा देना पड़ेगा। आप लोगों से आग्रह है कि पूर्व में जो गलतियां हुई है, जो आपको जागरूक नहीं कर पाए लोग, उस गलतियों को फिर दोबारा नहीं दोहराएंगे हम लोग, या आप लोग भी। आप कर का मतलब होता है कि आप स्वयं कर जमा कीजिए, आप लोग भी जागरूक होइए और पैसा आकर जमा कीजिए। देखिए, होल्डिंग टैक्स नगर परिषद कांटी के आम आवाम द्वारा एक बहुत चर्चित विषय था। पिछले दिनों काफ़ी चर्चा का विषय रहा, जब फाइन के साथ उनको नोटिस दिया गया था। कई लोग आए भी थे ऑफिस में। हम लोगों ने वादा किया था, इस जनहित को देखते हुए, जनता की समस्या को देखते हुए हम लोग कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेंगे। और इसी के आलोक में पिछला जो बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि जो फाइन लगा था, उस फाइन को माफ़ कर दिया जाए और सूद सहित मूल पैसा जो है वो आप आकर के जमा करें। ऐसा पत्र जो है कि निकला भी है। और इसको जो है एक अभियान के तहत प्रचार प्रसार भी आज से शुरू हो जाएगा। और इस अभियान के तहत हम आपके माध्यम से आम आवाम को ये आग्रह करेंगे कि वो आएँ और आकर के टैक्स दरोगा से मिल करके अपना कर जो है होल्डिंग टैक्स उसको जमा करें। यही विशेष आग्रह है। नियमों को ताक पर रखने की बात पूर्व के दिनों में लोग कह रहे थे, तो अब उस तरह की कोई बातें नहीं। जो लोग कह रहे थे वो अज्ञानी थे, उनको ज्ञान नहीं था। वो जब आए थे ऑफिस में, मैंने एक हमारे पदाधिकारी ने उनको पूरा ब्रीफ किया था, पूरा वो बुक्स देख करके, और उनको बताया था कि कहाँ पे आप गलत हैं। वो जो टैक्स लगा था या फाइन लगा था वो सही लगा था। वो चूंकि IAS जो यहाँ ट्रेनिंग में आए थे, किसले कुमार, उनके द्वारा लगाया गया था, लेकिन जनता की समस्या बड़ी लोड पड़ा था। तो अध्यक्ष जी का एक विचार बना और बोर्ड की बैठक हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि जनता को हम लोग सुविधा देने के लिए आए हैं। और इस सुविधा के तहत उनका जो फाइन लगा है, जो पिछले पदाधिकारी द्वारा लगाया गया था, उसको हम लोग माफ़ करें और मूल पैसा सूद के साथ टैक्स के रूप में लें। होल्डिंग टैक्स में क्या चीज इसमें आता है, क्या चीज का टैक्स देना पड़ता है? नहीं, होल्डिंग टैक्स मतलब होल्डिंग टैक्स, उसमें जो जल का भी एक सिस्टम है। तो चूंकि अभी अधूरा है, पिछले जो सरकार थी, कौन थे नहीं थे, क्या किए नहीं किए, नल जल योजना चला कहाँ गया पता नहीं। हम लोग आए, जनता मिले, काफ़ी दुखी हुई, माने दुख हुआ हम लोगों को। अध्यक्ष जी, हम ज़्यादा जब घूमना शुरू किए तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर कैसे कैसे उसको नल जल हम लोग शुरू किए हैं। अभी कुछ वार्ड में नहीं गया है, इसलिए हम लोग इस साल उसको स्थगित किए हैं। पूरा कर लेंगे, अगले साल से जल का भी आपको कर देना पड़ेगा। पूर्व के जनप्रतिनिधि के द्वारा सवाल उठाया जाता है कि साफ सफाई नहीं होता है, उसका कैसे टैक्स? देखिए, अब हम पूर्व के लोगों के पीछे नहीं जाना चाहते हैं। फिर अगर बोलेंगे, नहीं, आरोप लगाने के लिए वो तो काम उनका यही है, बैठे बैठे आरोप लगाना। लेकिन हम तो कहते हैं कि आमने सामने बैठ कर डिबेट करें ना, कि उनके रीजन में क्या था और हमारे रीजन में क्या है। बैठ करके आमने सामने बोल देना उनका काम। अब देखिए, बेरोजगार हैं, क्या करेंगे, यही तो करेंगे, हो गया। साफ सफाई साफ सफाई हो रहा है? नहीं, थोड़ी सी कमी है, हम लोग इसको ठीक कर रहे हैं। अभी एक्सटेंशन पर चल रहा है, विभाग का चिट्ठी है। आने वाले समय में एक बेहतर व्यवस्था नगर परिषद को हम लोग देने जा रहे हैं। एक मास्टर प्लान बन गया है उसके लिए। मानते हैं कि साफ सफाई हो रही है? थोड़ी नहीं हो रहा है, थोड़ी सी कमी है, इस बात को हम भी मानते हैं। वो दंश हम भी झेल रहे हैं, कष्ट हमें भी है। इसको ठीक करेंगे और आने वाले दिन में बहुत बेहतर व्यवस्था मिलेगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।